इंडिया में आज 15 लाख से भी ज्यादा बच्चे इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए compete करते हैं। सभी का सपना होता है कि एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज को ज्वाइन करना। आज तक आईआईटी, एनआईटी और ढेर सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के अलावा प्राइवेट कॉलेजेस में कंफ्यूजन तो था ही कि तुम्हें कौन से कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहिए, पर आज हमारे सामने और भी कई सारे न्यू जनरेशन कॉलेजेस आ चुके हैं, जैसे कि न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्केलर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये कॉलेजेस आते हैं मॉडर्न कॉलेजेस की कैटेगरी में। इन कॉलेजेस में भी पढ़ाई होती है, पर इनके पढ़ाई का तरीका कंप्लीटली डिफरेंट होता है जो हमारे ओल्ड स्कूल कॉलेजेस यानी कि आईआईटी, एनआईटी या फिर कोई भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं। इन कॉलेजेस में उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट पे होता है। सबसे पहले हमारे सामने आता है एस्टेब्लिशमेंट। आईआईटीज और एनआईटीज एक जगह पे वैसे कॉलेजेस हैं जिनका एस्टेब्लिशमेंट 1950s से 60s के टाइम पे हुआ था। वो कॉलेजेस जो कि इंटरनेशनल लेवल पे फेमस है। इनके स्टूडेंट्स इंटरनेशनली जाकर अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी यानी कि स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड ऐसे कॉलेजेस में पढ़ते और पढ़ाते हैं। इनके स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इंटरनेशनल रिसर्च का पार्ट होते हैं। इनके स्टूडेंट्स वैसे होते हैं जो कि देश के आज बड़े बड़े स्टार्टअप्स के फाउंडर हैं, जैसे कि जोमेटो, डिलीवरी, ओला और ऐसे एंडलेस स्टार्टअप्स हैं। ये कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका एलुमनाई नेटवर्क पूरे देश और विदेश तक फैला हुआ है। वही दूसरे जगह पे मॉडर्न कॉलेजेस यानी कि स्केलर और न्यूटन, ये कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका एलुमनाई नेटवर्क अभी फैलना शुरू ही हुआ है। इनके बहुत ही कम एलुमनाई हैं, बट ये क्लेम करते हैं कि ये ढेर सारे इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट से टाई अप करके रखे हैं। सो भले ही इंडस्ट्री के लोग इनके इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए तो नहीं है, पर वो इनके साथ टाई अप किए हुए हैं। और वही दूसरे साइड यही मॉडर्न कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ आज से 4 से 5 साल पहले हुआ है विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। एक जगह पर जहां पर नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेजेस का गोल ये होता है कि वो तुम्हारे ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहते हैं। तुम्हारे स्पोर्ट्स, तुम्हारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, तुम्हारा एकेडमिक, तुम्हारा ब्रांच के नॉलेज के साथ साथ तुम्हारे दूसरे ब्रांच के नॉलेजेस भी। बट वही मॉडर्न कॉलेजेस इन सभी चीजों को एक साइड पर हटा देती है। वो सिर्फ और सिर्फ उन चीजों पे फोकस करती है जो कि तुम्हें 4 साल बाद तुम्हारी डिग्री लेने के बाद तुम्हें एक जॉब दिलवाए। ये मॉडर्न कॉलेजेस इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस 3-4 एलपीए की जॉब को तो कंसिडर भी नहीं करते हैं। इनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट पैकेज वाले जॉब्स होते हैं। और वही जो मॉडर्न कॉलेजेस होते हैं उनका टारगेट होता है मार्केट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तुम्हें रेडी करना। 4 साल बाद मार्केट में कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही होगी, उस टेक्नोलॉजी का तुम्हें एक्सपर्ट बनाना। पर यहाँ पर सवाल ये आता है कि तुम एक्सपर्ट बनाने के चक्कर में क्या तुम्हारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो पाएगा? क्या तुम एक ऐसे इंसान बन पाओगे जो कि मार्केट के स्टैंडर्ड को तो फॉलो कर लोगे, पर क्या तुम मार्केट के लोगों को फॉलो कर पाओगे? ये सारी चीजें तुम्हें एक ट्रेडिशनल कॉलेज ही सिखा पाता है। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन गोल, तुम्हारा गोल क्या है। तुम्हें एक टेक्निकल एक्सपर्ट बनना है या फिर एक ओवरऑल ह्यूमन फिट रेडी बनना है। दूसरा पॉइंट आता है एडमिशन प्रोसेस। ट्रेडिशनल कॉलेजेस जो होते हैं उनका एडमिशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। बोर्ड्स का एग्जाम दो, जेई का एग्जाम दो, जेई को अच्छे स्कोर के साथ क्लियर करो और अपने रैंकिंग और परसेंटाइल के बेसिस पे अपने कॉलेजेस में एडमिशन पाओ। बट वहीं पे मॉडर्न कॉलेजेस का एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीटली डिफरेंट है। वहीं जहां पर जेई के एग्जाम में 11th और 12th के बुक्स के अकॉर्डिंग तुम्हारे से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ मॉडर्न कॉलेजेस में तुम्हें एप्टीट्यूड, रीजनिंग और कोडिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर तुम इनको सॉल्व कर लेते हो उसके बाद तुम्हारा एक इंटरव्यू राउंड भी होता है और इनके बेसिस पे तुम्हारा फाइनली इन कॉलेजेस में एडमिशन होता है। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने फिजिक्स में रोटेशनल मोशन पढ़ा है कि नहीं, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है कि नहीं। उनको सिर्फ और सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम्हें एप्टीट्यूड, रीजनिंग और कोडिंग के बेसिक क्वेश्चन तुम्हें आते हैं कि नहीं। इन शॉर्ट अगर मैं 1 सेंटेंस में बोलूं तो वो सिर्फ ये देखते हैं कि तुम्हारा आईक्यू कितना स्मार्ट है। अगर तुम आईक्यू वाइज अच्छे हो देन तुम ये कॉलेजेस लेते हैं। अब भले ही तुम्हें रोटेशनल मोशन का फॉर्मूला याद हो या ना हो। अब आते हैं एक ऐसे पॉइंट पर जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि मॉडर्न कॉलेजेस थोड़ा सा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल कॉलेजेस, क्योंकि जो हमारे ओल्ड स्कूल कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस में आज भी वही मेथोडोलॉजी फॉलो होता है जो कि आज से 50 से 70 साल पहले फॉलो होता था। यानी कि हमारे सारे कॉलेजेस में थ्योरी पे ज्यादा फोकस होता है। वहां पर सेम एग्जामिनेशन बेस्ड रैंकिंग सिस्टम फॉलो होता है कि तुम सेमेस्टर का एग्जाम देते हो, उस रैंकिंग के बेसिस पे तुम्हारा करियर और फ्यूचर डिसाइड किया जाता है। तुम्हारे प्रैक्टिकल नॉलेज पे बहुत ही कम फोकस होता है, जबकि इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट डेवलपिंग द प्रैक्टिकल नॉलेज। पर स्टिल तुम्हारे थ्योरेटिकल नॉलेज पे बहुत ही ज्यादा फोकस होता है ओवर तुम्हारे प्रैक्टिकल नॉलेज पे। तुम अपने इंजीनियरिंग जर्नी में एक बहुत ही अच्छा सा बड़ा प्रोजेक्ट अपने 4 साल के करियर में सिर्फ
एक बार बनाते हो। वही अगर मैं बात करूं मॉडर्न कॉलेजेस, इन कॉलेजेस का करिकुलम ही डिसाइड होता है मार्केट के स्टैंडर्ड्स को देखते हुए। अगर आज मार्केट में एआई चल रहा है तो ये तुम्हें 4 साल एआई के बारे में ही अच्छे से एक्सपर्ट बना देंगे। लेट्स से कल को वापस से पाइथन मार्केट में चलना शुरू हो गया और एआई बंद हो गया, देन इनका करिकुलम भी अपडेट हो जाएगा। ये तुम्हें एआई छोड़कर तुम्हें पाइथन पढ़ाना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। इनका फोकस तुम्हें डिग्री देना नहीं बल्कि मार्केट के लिए रेडी बनाना होता है। वही अगर तुम ट्रेडिशनल कॉलेजेस में जाओ, इनका सबसे प्राइम गोल होता है कि तुम्हें एक अच्छी डिग्री देना। मॉडर्न कॉलेजेस तुम्हारे स्किल्स और नॉलेजेस पे फोकस करते हैं, बट ओल्ड स्कूल कॉलेजेस तुम्हारे डिग्री, तुम्हारे ओवरऑल डेवलपमेंट, तुम्हारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट और ऐसे ढेर सारे चीजों पे एक साथ फोकस करते हैं। पर उन सभी चीजों पे एक साथ फोकस करने के चक्कर में थोड़ा सा तुम्हारा प्रैक्टिकल नॉलेज कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अब आते हैं उस पॉइंट पे जिसका तुम में से बहुत लोगों को डाउट होगा, यानी कि डिग्री के वर्थ पे। ये बात बिल्कुल ही सच है कि अगर तुम ओल्ड स्कूल कॉलेजेस से अपनी बीटेक करते हो, यानी कि आईआईटीज, एनआईटीज या फिर किसी भी अच्छे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस से, देन उसकी डिग्री की वर्थ कहीं ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस, बिकॉज सामने वाला बंदा ट्रस्ट नहीं कर पाता है इन डिग्रीज पे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो डिग्री गलत होती है, फेक होती है या फिर ये डिग्री सच होती है। आई एम नॉट एनीवन टू जज देम, बट सामने वाला बंदा, इफ आई एम द रिक्रूटर, आई विल नॉट बी एबल टू ट्रस्ट this over that. I will not be able to trust modern colleges over the old school colleges. जो old school colleges होते हैं उनका डिग्रीज और वो इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज्ड होता है और देश के अलग अलग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, जैसे कि AICTE, NAC, इन सब के द्वारा वेरीफाइड होता है। तो इसलिए ओल्ड स्कूल कॉलेजेस पे ट्रस्ट करना ज़्यादा ईजी होता है एज कम्पेयर टू मॉडर्न कॉलेजेस। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना टू फाइनली रियलाइज कि एक्चुअली में कौन सा कॉलेज ज़्यादा बेटर है। अभी तक तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मॉडर्न कॉलेजेस शायद ज़्यादा बेटर है, बट यू हैव टू वॉच दैट पॉइंट। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कॉलेजेस। अब जाहिर सी बात है कि जो ओल्ड स्कूल कॉलेजेस होते हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा बेहतर और काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया में फैला होता है, क्योंकि उनको अपने क्लासरूम्स के अलावा भी ढेर सारी चीज़ों पर फोकस करना होता है। उनके कॉलेज में टेक फेस्ट होते हैं, उनके कॉलेज में स्पोर्ट्स डे होते हैं और ढेर सारे ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं जिसके लिए ऑडिटोरियम हॉल, ग्राउंड, गार्डन, मेस, बहुत कुछ होता है। बट वही अगर मॉडर्न कॉलेजेस की बात की जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा सा बिल्डिंग होता है जिनका फोकस सिर्फ क्लासरूम्स पे होता है, तो वो सिर्फ लेक्चर पे फोकस करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ओल्ड स्कूल कॉलेजेस ऑब्वियसली विन। वेल, एक और ऐसा पॉइंट है जिसमें ओल्ड स्कूल कॉलेजेस बहुत ही बुरे तरीके से हार जाता है मॉडर्न कॉलेजेस, और वो पॉइंट है कॉस्ट एंड फाइनेंशियल्स। यानी कि जो न्यू एज कॉलेजेस होते हैं वो कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं जहां पर तुम अपनी फीस को EMI के बेसिस पे दे सकते हो, भले ही वहाँ की फी 20 लाख भी क्यों ना हो, तुम्हारे पास ये ऑप्शन होता है कि तुम उस फी को एज एन EMI दे सकते हो। या फिर आज तो ऐसे ढेर सारे इंस्टीट्यूट भी हैं जो कि तुम्हें ऐसा क्लेम करते हैं कि तुम्हें फी देने की भी जरूरत नहीं है, तुम बस अपना एडमिशन करवाओ और उस कॉलेज में पढ़ाई करना शुरू कर दो, और तुम्हारे से वो पैसे तभी लेंगे जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी। लेट्स से तुम्हारी जॉब 20 LPA की लगी, तुम महीने का 1.5 लाख रुपए कमा रहे हो, देन तुम उसी जॉब के पैसे में से 1.5 लाख रुपए में से 20,000 रुपए महीना करके अपने इंस्टीट्यूट को चुका दोगे। ये सारे सिस्टम ओल्ड स्कूल कॉलेजेस में नहीं अवेलेबल है। वो कॉलेज तुम्हारा कितना भी बड़ा हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इन कॉलेजेस में पेमेंट का ऑप्शन तुम्हें एक बार में साल के शुरुआत में ही देना पड़ता है। यहाँ तक की हालत इतनी खराब होती है कि अगर तुम अपने कॉलेज का फी क्लियर नहीं करते हो देन तुम्हें वो एग्जाम्स में बैठने तक नहीं देंगे। मैं अपने बैच के बहुत ही ऐसे क्लोज फ्रेंड्स को जानता हूँ जिनको फी के वजह से एग्जाम्स देने को नहीं मिला था और उनको कॉलेज के द्वारा बैक लगा दिया गया था, जो कि एजुकेशन सिस्टम के नाम पे बहुत ही बड़ा शेम है। पर दूसरी तरफ वही मॉडर्न कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो कि तुम्हारे से फी नहीं तक लेने को रेडी हैं। वो तुम्हारे से फी तब लेंगे जब तुम्हें जॉब दिलवा देंगे। और अगर अब मैं बात करूँ प्लेसमेंट्स की, जिसका इंतजार तुम सबको शायद होगा, जो ओल्ड स्कूल कॉलेजेस होते हैं, ऐसे कॉलेजेस होते हैं जहाँ पर 100-150 से भी ज्यादा कंपनीज आती है। इन कॉलेजेस में एवरेज स्टूडेंट से लेके टॉपर्स तक के लिए अलग अलग टाइप की कंपनीज आती है। फ्रॉम 3-4 LPA की पैकेज से लेके 50 से 1 करोड़ तक के पैकेजेस की कंपनीज आती है। बट वही मॉडर्न कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनका टारगेट ही ये होता है कि उनके स्टार्टिंग पैकेजेस 15 से 20 LPA की हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर वो ऐसा क्लेम करते हैं
कि वो अपने स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा मार्केट रेडी बना देते हैं कि हर बच्चा 15 से 20 LPA की पैकेज लेने के लिए तैयार रहता है। एटलीस्ट 15 से 20 नहीं भी तो सही, कम से कम 7 से 10 LPA का पैकेज तो वो लेगा ही लेगा, दैट टू जो उनके बैच का सबसे पुअर स्टूडेंट होगा। तो अब तक मैंने जो भी पॉइंट्स तुम्हें बताए, उन पॉइंट से शायद तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हारा डिसीजन मॉडर्न कॉलेजेस में करवाने का बहुत ही ज्यादा बेहतर है, या फिर शायद ओल्ड स्कूल कॉलेजेस की इतनी ज्यादा अच्छी स्टेटस है मार्केट में, उनका पहले से ही बहुत बड़ा नाम है, तो उनमें करवाना शायद ज्यादा बेटर है। पर मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा पर्सनल बिलीफ क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही कॉलेजेस अपने अपने जगह पे बहुत ही अच्छे हैं और दोनों ही कॉलेजेस इंजीनियरिंग के करियर को मार्केट में बहुत ही ज्यादा इनरिच कर रहे हैं। इनके बीच आपस में कंपटीशन बहुत ही ज्यादा बड़ा है और दोनों ही एट द एंड इंजीनियरिंग को मार्केट में बहुत ही ज्यादा अच्छा स्टेटस दे रहे हैं। लेकिन अगर तुम मेरी पर्सनल ओपिनियन सुनो तो ये थोड़ा सा अलग होगा, जो कि शायद तुम डिकोड कर रहे होगे। मेरा ऐसा मानना है कि आज मार्केट में रेडी होने के लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल रेडी नहीं होना पड़ता है, तुम्हें पर्सनालिटी रेडी भी होना पड़ता है। तुम अगर अपने एजुकेशनल लाइफ में कम से कम 1000 लोगों से मिलोगे ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट में लोगों से बात कैसे करना है, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कैसे करना है, तुम्हें एक्टिविटीज में पार्ट कैसे लेना है, तुम्हें स्टेज एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, तुम्हें इस बात का एक्सपीरियंस ही नहीं होगा कि तुम स्टेज पे खड़े होकर 1000 लोगों के सामने में प्रेजेंटेशंस दे रहे हो। ये बात सुनने में बहुत ही रियल लगता है कि यार तुम अपने कॉलेज में जाके प्रेजेंटेशंस दे रहे हो 1000 लोगों के सामने, उसका क्या काम है? मुझे सिर्फ उस चीज की प्रिपरेशन करवाना जो कि मुझे जॉब में पूछा जाएगा। बट तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो प्रेजेंटेशंस तुम्हारा कितना हेल्प करता है। वो प्रेजेंटेशंस तुम्हारे लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करता है, तुम्हें इस बात के रेडी बनाता है कि फ्यूचर में जब तुम किसी कंपनी में या फिर किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट बन जाओगे, तुम्हें वो उनके सामने में प्रेजेंट करने में खुद को बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। तुम्हें ऑलरेडी उस चीज का एक्सपीरियंस रहेगा। मॉडर्न कॉलेजेस हमेशा तुम्हें एक मार्केट का कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बनना सिखाता है, वो कभी भी तुम्हें एक स्टार्टअप का फाउंडर बनने के लिए रेडी नहीं करवाता है। बट वही ट्रेडिशनल कॉलेजेस आज यहाँ से एंडलेस स्टार्टअप, इतने सारे सक्सेसफुल और $1 बिलियन स्टार्टअप्स हैं जिनको तुम काउंट भी नहीं कर सकते हो। और ऐसा क्यों? तुम्हें क्या लगता है, क्या ट्रेडिशनल कॉलेजेस तुम्हें स्टार्टअप बनने के लिए फोकस करवाता है? क्या तुम्हें स्टार्टअप की अलग से पढ़ाई करवाता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि जो ओल्ड स्कूल कॉलेजेस होते हैं उनका करिकुलम ही ऐसा डिसाइडेड होता है कि वो तुम्हें मल्टीपल चीजों पे फोकस करवाता है, किसी एक चीजों पे स्ट्रेट नहीं रहता है कि तुम्हें सिर्फ यही करना है। जो ओल्ड स्कूल कॉलेजेस होते हैं वहां पर तुम्हारे द्वार कई सारे डायरेक्शंस के लिए ओपन रहते हैं। तुम थोड़ा सा ये भी कर सकते हो, थोड़ा सा वो भी कर सकते हो, और उसके बाद एट द एंड जब बच्चे को लगता है कि शायद मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये करना है, किसी बच्चे को ये रियलाइज होता है इंजीनियरिंग कॉलेज जाने के बाद कि मुझे सिंगर बनना है, कोई किसी को रियलाइज होता है कि मुझे डांसर बनना है, कोई यूपीएससी करता है, तो कोई अपना कंपनी खोल लेता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सारी चीज का रियलाइजेशन तुम्हें इंजीनियरिंग कॉलेज दिलवाता है। ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे अचानक से बच्चों के दिमाग में आ जाता है। तो ओल्ड स्कूल कॉलेजेस को तुम कितना भी ओल्ड स्कूल बोलो, ये बात सच है, बेटा इंजीनियरिंग कर लो, उसके बाद ढेर सारे ऑप्शंस तुम्हें मिल जाएंगे। बट वही अगर तुम मॉडर्न कॉलेजेस में जाते हो देन उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे रहता है, वो है जॉब। मैं ये नहीं कह रहा कि ये खराब है, बट अगर तुम अपने लाइफ में बिल्कुल ही क्लियर हो कि तुम्हें ना ही स्टार्टअप करना है, तुम्हें ना ही सिंगर बनना है, ना ही डांसर बनना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बनना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा इंसान बनना है जो कि मार्केट फिट के लिए रेडी हो, एक कॉर्पोरेट जॉब के लिए रेडी हो, और ऑफ कोर्स तुम्हें बहुत ही अच्छी पैकेज मिलेगी, तो तुम्हें अगर सिर्फ और सिर्फ वो इंसान बनना है देन तुम्हारे लिए मॉडर्न स्कूल और मॉडर्न कॉलेजेस बहुत ही अमेजिंग है। बट तुम एक ऐसे इंसान हो जिसके लाइफ में अभी तक क्लियर नहीं है, अपने जनरल लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहता है, कॉलेज की मस्तियां करना चाहता है, हॉस्टल लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, थोड़ा सा रैगिंग भी करवाना चाहता है और थोड़ा सा फन वाले पार्ट को भी जीना चाहता है, कॉलेज फेस्ट में एंजॉय करना चाहता है, कॉन्सर्ट्स में नाचना चाहता है, गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है और दोस्तों के साथ चिल करना चाहता है, देन तुम्हें ओल्ड स्कूल कॉलेजेस लेना चाहिए। आई थिंक मैंने तुम्हें और भी कंफ्यूज कर दिया क्या? इस वीडियो को दोबारा देखो, तुम्हारे पॉइंट्स तुम्हारे सामने खड़े होंगे। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इंजीनियरिंग रिलेटेड और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताओ तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें ओल्ड स्कूल वाली लाइफ अच्छी लगती है या फिर मॉडर्न कॉलेजेस वाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।